जब अल्लाह वालों का जिक्र किया जाए और बगदाद वाले का नाम ना आए तो जिक्र फीका लगता है। इसलिए कि हम सब उर्स करते हैं अल्लाह वालों को, अल्लाह के वलियों का हम उर्स किया करते हैं। सारी बस्तियां नियाज दिलाती हैं, अपने अपने इलाके के वलियों की नियाज दिलाती हैं। कोई निजामुद्दीन की नियाज दिलाता है, कोई कुतुबुद्दीन की नियाज दिलाता है, कोई हमीदुद्दीन की नियाज दिलाता है, कोई ताजुद्दीन की नियाज दिलाता है, कोई अलाउद्दीन की नियाज दिलाता है, कोई कछोचा के मखदूम की नियाज दिलाता है, कोई कालपी के मीर की नियाज दिलाता है, कोई महरेना के पीर की नियाज दिलाता है, कोई बरेली के अहमद रजा की नियाज दिलाता है, कोई पीलीभीत के शाहजी की नियाज दिलाता है। सारे के सारे वलियों की नियाज दिलाया करते हैं और सारी दुनिया के वली बगदाद वाले की नियाज दिलाया। गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मेरे गौस का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में हमारे नबी का मकाम है। वली सब आला है, वली सब आला है, नबी सब आला है। हजरत आदम आला है, हजरत शीस आला है, हजरत इदरीस आला है, हजरत यहया आला है, हजरत जकरिया आला है, हजरत दानियाल आला है, हजरत यूशा आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत याकूब आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत इस्माइल आला है, हजरत ईसा आला है। ये सब आला है। अब मैंने कहा बरेली वालों, अब तुम तो बताओ ये सब आला है, मदीने वाले के बारे में क्या ख्याल है? तो बरेली का इमाम पुकार उठा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना इंतजारुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, उर्से दादा मियां। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये सब आए, जब ये सब आए तो मेरे रब ने कहा जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। जा तो रहे हो ए आदम, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। ए शीस, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। ए यहया, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। ए जकरिया, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। ए यूशा, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। ए सुलेमान, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। दाऊद, जा तो रहे हो, मोजिजा ले जाओ। जब ये सब आए तो मोजिजा लेके आए, और जब मदीने वाला आया तो मोजिजा बन के आया, मोजिजा बन के आया, मोजिजा बन के आया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस आए, वली सारे आए, करामतें लाए। बायजीद बुस्तामी करामत लाए, याबुल हसन खरकानी करामत लाए, सिर्री सिक्ती करामत लाए, अब्दुल्ला सालब तस्तरी करामत लाए, हजरत जुनैद बगदादी करामत लाए, हजरत जुनैद बगदादी करामत लाए, हजरत बिशर हाफी करामत लाए। अरे जब ये सारे बुजुर्ग आए तो करामतें लेके आए, और जब बगदाद का गौसे आजम आया तो सर से पांव तक करामत बन के आया। तो जो मकाम मेरे नबी का है नबियों में, वो मकाम मेरे गौस का है वलियों में। आपसे पूछा कि आपको करामत का एहसास कब हुआ, विलायत का एहसास कब हुआ? कहने लगे मुझसे मत पूछो, मेरी अम्मी से पूछो।
मेरी, हमने कहा अम्मी से क्या पूछें। अम्मी के पास गए तो कहने लगी, जब मेरा अब्दुल कादिर मेरे पेट में था, मैं गई अंगूर का खोशा तोड़ने के लिए, पेट में ऐंठ हुई, झटका लगा, पीछे हट गई। कहती है दोबारा मैंने फिर हिम्मत की कि फिर ये अंगूर का खोशा तोड़ लूं, फिर पेट में झटका लगा, फिर पीछे हो गई। कहती है मैंने फिर कोशिश की ये अंगूर का खोशा तोड़ लूं, पेट में फिर झटका लगा, फिर पीछे हो गई। गरज ये है कि मैं वहां से हट गई। गौसे आदम फरमाते हैं अम्मी जान, वो जो आपको झटका दे रहा था वो कौन था? कहा अब्दुल कादिर तू ही तो था। कहा झटका क्यों दे रहा था? कहने लगे अम्मी जान, जो अंगूर का खोशा आप तोड़ना चाहती थी उसके पीछे एक जहरीला अजदा बैठा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि वो अजदा मेरी माँ को काट ले। मैं कहता हूँ अगर ये अल्लाह वाला माँ के पेट में रह के माँ को सांप से बचा सकता है तो वो बगदाद वाला आज बगदाद में लेट के सारी दुनिया के मुरीदों को बचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरी विलायत के बारे में पूछते हो। जब मैं छोटा सा था, पढ़ने जाता था, बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? मौसम बड़ा ठंडा है, मैंने कहा थोड़ा गर्म कर दूं आपको, है ना? कहने लगे जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरा आलम ये था, दाएं भी फरिश्ते, बाएं भी फरिश्ते, आगे भी फरिश्ते, पीछे भी फरिश्ते। एक फरिश्ता आगे जाके गेट खोलता था, बच्चों से कहता था बच्चों जगह दे दो, वलियों का सरदार आ रहा है। मेरे दोस्तों, और ये विलायत ऐसे ही नहीं मिलती है, विलायत ऐसे ही नहीं मिलती है, विलायत यूं ही नहीं मिला करती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछो, वो कहते हैं गौसे आदम फरमाते हैं अगर अपनी मेहनतों का, मुजाहदों का एक हिस्सा बयान कर दूं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मेरे गौसे आदम के मुजाहदात, मेहनतों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि गौसे आदम ने पहला मुजाहदा ये किया कि 15 साल, कितने? इशा की नमाज पढ़ के खड़े होते, अलहम्दो से कुरान शुरू करते, फजर की अजान से पहले वन्नास की सीन पे कुरान खत्म कर देते। ये काम 1 साल नहीं किया, कितने साल किया? फिर फरमाते हैं मैंने इशा की नमाज के वुजू से फजर पढ़नी शुरू की। क्या? इशा की नमाज के वुजू से फजर पढ़नी शुरू की तो 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक फजर के, इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। फरमाते हैं मैंने अपनी मैं को मारने के लिए, अना को खत्म करने के लिए 1 साल ऐसा आया कि पानी का कोई कतरा तक न पिया। अगला साल आया, मैंने मादी गिजाएं, ठोस मादी गिजाएं खाना भी छोड़ दी। कहते हैं उसका अगला साल आया, न मैंने पानी पिया, न ठोस मादी गिजाएं खाई। मैं दरख्तों के पत्ते खाता, घास की शाखें खाता, और ये शाखें और पत्ते खा खा कर मैं गुजर करता।
कहते हैं और अगला साल आया, मैंने पानी भी छोड़ दिया, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मैंने पत्ते भी छोड़ दिए, मैंने घास की टहनियां भी छोड़ दी। फिर जो लोगों का बहता हुआ रद्दी खाना, बहता हुआ रद्दी खाना, खराब खाना जो बह के आता था, वो से आदम फरमाते मैं उसे साफ करके उसको खाने लगा। फरमाते अगला साल आया, मैंने पानी भी छोड़ दिया, मैंने खाना भी छोड़ दिया, घास के पत्ते भी छोड़ दिए, दरख्तों की टहनियां भी छोड़ दी, रद्दी खाना भी छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ा और कसम खाई मौला अब तेरा अब्दुल कादिर जब तक नहीं खाएगा जब तक तू खुद ना खिलाएगा। फरमाते हैं हफ्ते गुजर जाते, कमजोरी और नकाहत से खड़ा नहीं हुआ जाता। इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत, चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत। मुरीदों ने देखा सांसों की डोरियां टूटती नजर आती। आका खाते क्यों नहीं? कहा नहीं खाऊंगा। कहते हैं यहां तक के आसमानों से दस्तरखान उतरने लगे, आसमानों से दस्तरखान उतरने लगे, खा लो। कहा नहीं खाऊंगा। फिर मेरे रब की आवाज आती है अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम खा ले, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता खा ले। आला हजरत कहते हैं, आए हाय, आला हजरत को आला हजरत यूं ही थोड़ी कहते हैं, आला हजरत को दुनिया यूं ही थोड़ी मानती है। जब उन्होंने गौस की मोहब्बत के दरिया में डूबकर लिखना शुरू किया तो कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, अरे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, अरे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला नक्शबंदिया के सरबरा शेख मुजद्दिद अल-फसानी सरहिंदी लिखते हैं अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन आला उफकिल उला ला तक़रबू। आला हजरत कहते हैं सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, अरे सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, अरे उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। और सारे वो तो परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, वो तो परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। शम्मा एक तू है के परवाना है काबा तेरा। मिलके कह दो सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हमें वली मिले वो लाजवाब, नबी मिले वो लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी लाजवाब। नबी जिस शहर में आए वो शहर लाजवाब, नबी जिस कबीले में आए वो कबीला लाजवाब, नबी की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब, नबी की उम्मत के वली सारी उम्मतों के वलियों में लाजवाब। आलम ये है, ये गौसे पाक है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में एक शख्स आया, हाफिज जी, बुरा ना माने डिपार्ट के लोग, एक हाफिज जी आए, कहने लगे बाबा आमदनी कम,
खर्चा ज्यादा, बच्चियां जवान हैं, दुआ करिए अल्लाह गैब से रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। मैं आज कोटा मुगल के इस जलसे में दादा मियाँ के उर्स के मौके पे दुआ करता हूँ, मौला कोटा मुगल के जिस जिस घर में जवान बेटियां बैठी हैं, अल्लाह उनके रिश्तों का इंतजाम गैब से फरमा दे। आमीन। इसलिए कि जब बेटी जवान हो जाए तो बाप के सर पर इससे ज्यादा बोझ किसी और जिम्मेदारी का नहीं होता। कहने लगे बाबा दुआ करो अल्लाह मेरी बच्चियों के रिश्तों का इंतजाम गैब से फरमा दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया वो देखो सामने क्या है। कहने लगे मिट्टी है, ढेले हैं। कहा उठा लाओ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा उठा लाओ। वो गए, हाफिज साहब लेने के लिए गए, मिट्टी के ढेले लेके आए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के सामने लाके रख दिए। बाबा ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे ही पढ़ा मिट्टी सोना बन गई। मिट्टी मिट्टी सोना बन गई। अब हाफिज जी ने इतना सोना तो समेट लिया, इतना सोना तो अब उसी खेत में पहुंच गए जहां से ढेले लेके आए थे। अब ये सोना तो घर में रखा, पूरे खेत पे कुल वल्ला पढ़नी शुरू कर दी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 40 बार 50 बार 100 बार 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 हजारों बार। लेकिन देख रहे हैं कोई ढेला तो ढेला, कोई ढिलिया भी सोना बनने तैयार नहीं। बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा इतने में खेत वाला आ गया और खेत का मालिक कहने लगा हाफिज जी क्या कर रहे हो? तो ये जल्दी में बोले सोना बना रहा हूं। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बनाओ। कहने लगे बना तो रहा हूं लेकिन बन नहीं रहा है। बना तो रहा हूं लेकिन बन नहीं रहा है। कहने लगे क्या मतलब? कहा मतलब क्लियर है। अभी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इसी खेत से ढेले मंगवाए थे। 3 मरतबा कुल वल्ला शरीफ पढ़ दी, सारे ढेले सोना बन गए। मैंने 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार कुल वल्ला पढ़ दी, लेकिन कोई ढिलिया भी सोना बनने तैयार नहीं। तो खेत वाला कहने लगा हाफिज जी बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो, बड़े नादान हो। सच्ची बात यह है कि खेत भी वही है, मिट्टी भी वही है, कुरान भी वही है, सूरह इखलास भी वही है, इखलास की आयतें भी वही हैं, आयतों की तफसीर भी वही है, तफसीर के महानी भी वही है, महानी की तशरीह भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन हाफिज जी मिट्टी को सोना बनाने के लिए फरीदुद्दीन की जबान भी होनी चाहिए। क्या बात है भाई, हक बात है। वो जबान कहां से लाओगे? वो जबान आज हमारे यहाँ पीर शुरू ही मुर्गे बकरे से होता है। बोलो शुरू ही। मेरे गौसे आदम की बारगाह में एक औरत आई, दखलत इला शेख। गौसे आदम की बारगाह में आई, बेटे को लाई, कहने लगी ये मेरा बच्चा आप में दिलचस्पी रखता है, इसको दीन सिखाएं इसको। तो ये भी समझ लीजिए जाहिल वली नहीं होता है, जाहिल वली नहीं होता है। जाहिल ये अजीब दौर है, जहालत बेस्ट विलायत, जहालत बेस्ट विलायत कोई चीज ही नहीं होती। लाश है, नथिंग, कुछ नहीं है ये। अगर वली बनना है तो वली बनने से पहले आलिम बनना शर्त है, और अगर आलिम बनना शर्त नहीं होता तो वो गौसे आदम जो माँ के पेट में 14-15 पारे कुरान के हिफ्ज करके दुनिया में आ रहे हैं, कितने
14-15 पारे मां के पेट से पढ़ के बाहर आए। बाहर आने के बाद अम्मी से कहने लगे, अम्मी काफिला मदीने जा रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी मदीने चला जाऊं, गुंबद खदरा की ज़ियारत कराऊं, काबे का तवाफ कराऊं। माँ कहने लगी, बेटे नहीं नहीं नहीं, अभी काबा जाने की उम्र नहीं, इल्म सीखने की उम्र है। इल्म सीखने की उम्र है, पहले इल्म सीखो। तो बगदाद के गौसे आदम ने मदरसे में पढ़ा, अजमेर के गरीब नवाज ने मदरसे में पढ़ा, दिल्ली के निजामुद्दीन ने मदरसे में पढ़ा, कलियर के अलाउद्दीन ने मदरसे में पढ़ा, नागपुर के ताजुद्दीन ने मदरसे में पढ़ा, नागौर के हमीदुद्दीन ने मदरसे में पढ़ा, मारेरा के पीर ने मदरसे में पढ़ा, कचौचा के साला कचौचा के मखदूम ने मदरसे में पढ़ा, वो बरेली वाले अहमद रजा ने मदरसे में पढ़ा। आए हाय, पढ़ाई नहीं, पढ़ा भी पढ़ाया भी, सुभान अल्लाह, पढ़ा भी पढ़ाया भी। अरे नबी के इश्क से सीने को जलाया ही नहीं, बल्कि निजामुद्दीन बल्कि सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मिले, उनके सीने में भी रोशन कर दिया, बाबा हशमत के सीने में भी रोशन कर दिया, मुफ्ती आजम के सीने को भी रोशन कर दिया, मुफ्ती बुरहान मिल्लत के सीने को भी रोशन कर दिया। जो अहमद रजा से मिलता गया मोहब्बत रसूल का महवर बन गया। तो इन सब ने मदरसे में पढ़ा। अगर विलायत ऐसे ही मिल जाती तो इन्हें क्या जरूरत थी मदरसे में पढ़ने की। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, बगैर पढ़े वली नहीं होता, वली नहीं होता। और मैं तो कहता हूं जनाब थोड़ी तवज्जो और दे दो, थोड़ी तवज्जो दे दो, मेरी बात गौर से सुन लो। जहां आम मुत्तकी मोमिन मुत्तकी परहेजगार के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मकाम शुरू होता है विलायत का। जहां आम मुत्तकी परहेजगार के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मकाम शुरू होता है वली का। जहां वली के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है नजीब का। जहां नजीब के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है नकीब का। जहां नकीब के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है खयार का। जहां खयार के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है अबरार का। जहां अबरार के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है औताद का। जहां औताद के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है अब्दाल का। जहां अब्दाल के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुब का। जहां कुतुब के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबे मदार का। जहां कुतुबे मदार के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबे इरशाद का। जहां कुतुबे इरशाद के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबुल अक़ताब का। और जहां कुतुबुल अक़ताब के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है गौस का। और जहां सारी दुनिया के गौसों के मकाम की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है बगदाद के गौसे आदम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियाँ, उर्से दादा मियाँ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली ऐसे ही नहीं बनता है, पीर ऐसे ही नहीं बनता है। मैं अर्ज कर रहा था, औरत आई बच्चे को दे गई, कहने लगी हुजूर इसको अपनी सोहबत दें, अपनी तरबियत दें, अपनी तालीम से नवाजें। काफी दिन गुजर गए, कई साल के बाद उस औरत का गुजर हुआ, उस औरत का गुजर हुआ। रात उसने देखा इब्नहा अपने बेटे को याकुलो अल-खुब्ज़ अश-शईद, कि वो जौ की सूखी रोटी खा रहा था। क्या खा रहा था? उसने अपने बेटे को देखा कि वो जौ की सूखी रोटी खा रहा था। दखलत इला शेख,
काना याकुलु अद्दज्जाजा, वो गौस के कमरे में दाखिल हुई जहां गौसे आदम मुर्गा खा रहे थे। कहने लगी ताकुलु अद्दज्जाजा व याकुलु अल खुब्ज़ शहीर, तुम मुर्गा खा रहे हो, मेरा बच्चा जौ की रोटी के सूखे टुकड़े खा रहा है, कैसे लिए भेजा था मैंने? तो कहने लगे सब्र कर औरत, सब्र कर। औरत सब्र करके बैठ गई। गौसे आदम ने खाना खा लिया, कहने लगे हड्डियां इकट्ठी करो। आए हाय, हड्डियां इकट्ठी करो। हड्डियां इकट्ठी की गई। मेरे गौस ने हाथ रख के कहा कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्गे खड़ा हो जा। आए हाय, क़ामत अद्दज्जाजा अस्सविया, मुर्गी सीधी खड़ी हो गई। कहने लगे औरत घबराती क्यों है, जिस दिन तेरा बेटा इस मकाम पे आ जाएगा, इस मकाम पे, तो उसकी मर्जी है, जो चाहे खाए। तो यहां तो आखिर में जब मुर्गी जिंदा करने की पावर आ जाए तो मुर्गी खाने की इजाजत है, और हमारा पीर तो शुरू ही मुर्गे बकरे से होता है। बोलो, कुरान शरीफ पढ़वाओ तो याद नहीं है, हदीस सुनो तो याद नहीं है। ना जी, ये तो बिल्कुल चुप शामियां हैं, बोलते ही नहीं है, हिलते भी नहीं है। इनका कंधा पकड़ो तो हिलेंगे, इनको पकड़ के उठाओ तो उठेंगे, कतई लुंजे उठेंगे ही नहीं। अच्छा खासा जवान हट्टा कट्टा है, नहीं हिल ही नहीं सकता। खाने का नंबर आ जाए तो मत पूछिए फिर। और अगर कोई गरीब मुरीद आ जाए, अल्लामा फरियाद साहब, गरीब मुरीद आ जाए, तो वो लंगर में सवाब मिलेगा ज्यादा खाने में। क्या भाई, काय में? लंगर में। और अगर कोई मोटा मुरीद आ जाए तो उसकी गाड़ी का गेट भी पीर साहब खुद ही खोलते हैं, निकाल के भी खुद ही लाते हैं, टुकड़े अपने हाथ से डालते हैं। और इतने पे ही बस नहीं, कहते ना जी तुझे तो बशारत हुई थी, मैंने बुलवाया है तुझे, तो खुद थोड़ी आया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। पीर हो तो ताज शरिया जैसा, पीर हो तो मुफ्ती आजम जैसा, पीर हो तो आले रसूल जैसा, पीर हो तो अबुल हुसैन नूरी जैसा, पीर हो तो मारेना जैसा, पीर हो तो कालपी जैसा, पीर हो तो बिलगिराम जैसा, अरे पीर हो तो इमाम अहमद रजा जैसा, और पीर हो तो ताजुश शरिया अख्तर रजा जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों के करीब रहो। टाइम काफी हो गया नहीं मुजम्मिल भाई, खत्म कर दे। हाँ, मैं देख रहा था टाइम 12:09 हो गए। वो 12 ना, वैसे अभी उतना टाइम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मैं पाला बदल भी देता हूं। टाइम और कोटा मुगल के दीवानों की तारीख तो हमने देखी है, इसी जलसे में कई बार हम बोले हैं। मैंने देखा है, आज तो ये मजमा कुछ नहीं है, पूरा पिंडाल भरा हुआ भी मैंने देखा है। और यहां मैंने जलसे 3-3 बजे सलाम होते हुए देखा है। लेकिन मैं 1 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, 2-4 मिनट आपका इंतजाम भी हो गया है माशाल्लाह। तवर्रुक का बैठिए, आप तवज्जो दीजिए, झूम के ऊपर रख दो इसे, बैठ जाइए आप लोग। कमेटी वाले माशाल्लाह हरे रुमाल, अरे ये कहां चले गए थे हरे रुमाल वाले, नजर ही नहीं आ रहे थे। अब बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम अपना काम भी कर लो है, बैठ जाओ सामने 2 मिनट के लिए। झूम के कह दो सुभान अल्लाह, और मिलके कह दो सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो आलिम दीन होते हैं।
बोलो आलिम दीन होते हैं। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं 4 चीजें हैं, ज़ाहिर शरिया, बातिन शरिया, तरीक़त, मारिफत। फिर फरमाते हैं वला बुद्दा मिन हुसूल, ला बुद्दा मिन हुसूलिहा कुल्लिहा, इन सब का हासिल करना जरूरी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खूब बरकतें दे आपको, अल्लाह सलामत रखे। ये हरे रुमाल वाले माशाअल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह करे सबके गलों में हरे रुमाल नजर आए। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, देखिए अल्लाह सलामत रखे, जीते रहो जीते रहो। तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे गौस फरमाते हैं ला बुद्दा मिन हुसूलिहा कुल्लिहा, इन सब का हासिल करना जरूरी है। फिर मेरे नबी की एक हदीस कोट करते हैं सिर्रुल असरार में, कहते हैं अश्शरियतु शजरतुन, शरीयत दरख्त है, शरीयत दरख्त है, व तरीक़तु अजनासुहा, और तरीक़त उसकी टहनियां हैं, तरीक़त शरीयत की टहनियां हैं। फरमाते हैं वल वल मारिफत और आकोहा, और मारिफत उसके पत्ते हैं, वल हकीकत अस्मारोहा, और हकीकत उसके फल हैं, वल कुरान जामिउन लिजमीहा, और कुरान ऐसी किताब है जिसमें हकीकत भी है, जिसमें शरीयत भी है, जिसमें मारिफत भी है, जिसमें तरीकत भी है। बगैर कुरान के न कोई शरीयत वाला होगा, बगैर कुरान के न कोई तरीकत वाला होगा, बगैर कुरान के न कोई मारिफत वाला होगा, बगैर कुरान के न कोई हकीकत वाला होगा। हकीकत सीखनी है तो कुरान पढ़ो, तरीकत सीखनी है तो कुरान पढ़ो, मारिफत सीखनी है तो कुरान पढ़ो, हकीकत सीखनी है तो कुरान पढ़ो। कुरान सबका जामे। मेरे गौसे आदम कुरान पढ़ते भी हैं, सुभान अल्लाह, कुरान, और 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते हैं बच्चों को। कितने? 13 सब्जेक्ट। हर साल 3000 उलमा फुजला गौसे आदम के यहां से फारिग भी होते हैं। हुजूर गौसे आदम ने पूरी दुनिया को इल्मी पैगाम भी दिया है। लोग करामतें बयान करते हैं, वो करामतें तो उनकी गर्दे पा है, सुभान अल्लाह। वो करामतें तो ऐसी हैं जो बचपन में नजर आई। मां से कहने लगे अम्मी कारवां मदीने जा रहा है, इजाजत तो मैं भी चला जाऊं, काबे का तवाफ कर लूं, गुम्बद खदरा की जियारत कर लूं। अम्मी कहने लगी नहीं बेटे अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। तो कहने लगे अम्मी इजाजत दो, तो जो कारवां जा रहा है मैं छत पे चढ़ के उसके कदमों से उठने वाली गर्द की जियारत कर लूं। छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, सूरज डूबने लगा, रास्ता नजर नहीं आने लगा, धूल आनी नजर आनी बंद हो गई, काफले के कदमों की धमक आनी बंद हो गई, कुछ नजर नहीं आ रहा था। गौसे आदम छत पर खड़े हुए, उदास खड़े हैं, मायूस खड़े हैं। मेरे रब ने कहा जिब्रील कैदी के साथ जाओ, अब्दुल कादिर की निगाहों से पर्दा हटाओ, पर्दा हटा। गौसे आदम फरमाते हैं एक तरफ काबा नजर आया, एक तरफ काबे का काबा नजर आया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह को सर का भी दरिया देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी आपकी सबकी है आमीन। और हुजूर दादा मियाँ के उर्स में हम और आप सब हाजिर हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारी मोहब्बत कबूल फरमाए, हमारा बोलना कबूल फरमाए, हमारा सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह जिंदगी दे तो इनके कदमों में, आमीन तो कह दो मुजम्मिल भाई।
या अब भी इरादा नहीं है? फिर शुरू कर दूंगा। जिंदगी दे तो इनके कदमों में और मौत अता करे तो इनके कदमों में, जिए तो इनके गुलाम बनकर, मरे तो इनके गुलाम बनकर, चले तो इनके गुलाम बनकर, चले तो दुनिया कहे वो देखो हरा रुमाल डाले दादा मियाँ के गुलाम आ रहे।